हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथ प्रश्न वाली 1.4 समुच्चय, जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का जो है वह सम्मिलन ज्ञात करना है। इनका हमें सम्मिलन अर्थात हमको जो है वो इनका यूनियन जो है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? हमें यूनियन ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। तो हम जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो बताए थे, हम जो है वो यूनियन कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये देखिएगा। 1.4 का जो है वो इंट्रोडक्शन बना दिए हैं। हमें x यूनियन y चाहिए, यानी x सम्मिलन y चाहिए। x हमारा क्या है समुच्चय? तो 1 3 5 है, और ये यूनियन ये हमारा 1 2 3 है। यूनियन में हम क्या करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होगा उनको भी लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होगा उनको भी हम जो है वो लिख देंगे। तो देखिए एक है एक लिख देंगे, फिर ये 2 लिख देंगे, फिर ये हम 3 लिख देंगे, और ये हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका बी ए नंबर, ये जो है वो हमारा इनका जो है वो हल दे दीजिएगा, और फिर इनको हल करिएगा। तो हम ए यूनियन बी चाहिए। तो ए हमारा क्या है? तो ए हमारा दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, यूनियन बी हमारा है ए बी सी है। तो देखिए ए दोनों में है, ए को भी हम लिख देंगे। ई इसमें जाओ बी है तो पहले बी लिख दीजिए, फिर ये जो है वह सी लिख दीजिए, फिर ये ई आई ओ और ये यू। ये इनका हमारा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा। सबको जो है वो लिख देना है। क्लियर? जो है वो कॉमन मिले, जो 2 बार जो है वो उनको जो है एक ही बार लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है? प्राकृतिक संख्या 3 का जो है वो गुना जो है। तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, तो इनको हम पहले रोस्टर रूप में जो है वो लिख लेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? क्या बोला? प्राकृतिक संख्या जो कि 3 का जो है गुना जो है, हमारा क्या होगा? 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 और 3 5 15। इस प्रकार से आगे डॉट 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 जो है वो बढ़ते रहेगा। तथा बी बी हमारा क्या लिखाएगा? तो x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम जो है वो एक प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि 1 से हमारा 5 तक हो जाएगा। अब इनका हम यूनियन निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ये हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा ए क्या दिया हुआ है? ये हमारा है 3 6 9 12 15 और ये डॉट डॉट है। फिर ये यूनियन बी हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अब देखिए हम यूनियन निकालेंगे तो जो दोनों में होगा उनको भी जो कॉमन होगा उनको भी लिख देंगे, जो कॉमन नहीं होगा उनको भी लिख देंगे। 1 2 1 2 1 2 हम जो है वो लिख दिए हैं। और देखिए 1 2 लिख दिए हैं, 3 3 इसमें भी है, 3 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, 6 के बाद ये 9 आएगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद ये 15, 15 के बाद ये डॉट 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 ये आगे बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना होगा। अब देखिए अब जो है वो इनको हम समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? तो देयरफॉर ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इनको हम लिखेंगे x सच डेट x, ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 तक है, और 1 2 3 4 5 तक है। क्या बोला है? x सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम तो जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या, तो यही सब जो है वो हो जाएगा ना। अब जो है वो हम इनको ये समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो लिखेंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 और ये 4 5 हो जाएगा। क्या होगा? तो ये x इज इक्वल टू हमारा 1 2 4 5, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा या। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो जाएगा। तो संख्या 3 का गुणज। एकदम धीरे धीरे जो है वो समझना है। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 4 में कहता है एक्स सच डेट, हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो इनको हम पहले रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो कि एक्स जो है बड़ा है 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। तो क्या होगा? 1 से बड़ा है तो हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे,
4 लेंगे और ये 5 ले लेंगे और ये 6 ले लेंगे क्योंकि 6 के बराबर है। तथा बी हमारा क्या होगा, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो से x जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये हमारा 7, 8 और ये 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 10 से जो है वो छोटा लेना है ना। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर ये ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे, ये हमारा क्या है, ये 2, 3, 4, 5, 6 है। यूनियन बी हमारा है 7, 8, 9 है। अब देखिए यूनियन में जो है वो दोनों में जो है वो मिला के हम लिख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। क्लियर। इनको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे। ये हमारा समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमारा दूसरा जो है वो चालू होता है। तो इनको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है। और ये x सच दैट x, आप ऐसा करिए ना कि ये हमारा x सच दैट x और हम यहाँ पे क्या दे दें, ये x का जो भी मान है वो हमारा क्या है, तो x से जो है वो बड़ा है। तो आप ऐसा करिए, एक जो है वो डाल दीजिए और यहाँ पे ये साइन दे दीजिए। और हमारा क्या है, 10 से छोटा है। इनको जो है वो इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। और ये x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। क्लियर। ये इनका आंसर हो जाएगा। एकदम जो है वो दिमाग लगा के जो है वो समझते समझते जो है वो बनाना है। ABC दिया हुआ और ये 5 दिया हुआ है तो हल दे दीजिए, फिर इनको हम हल करते हैं। क्लियर। हम यहाँ पे A यूनियन B निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है 1, 2, 3 और यूनियन B हमारा क्या है, ये 5 दिया हुआ है। तो 5 मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, इनका जो है यूनियन लेंगे तो हम 1, 2, 3 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर देखिए, मान लीजिए A इज इक्वल टू है, B इज इक्वल टू ये है। क्या A जो है वो B का सबसेट है और A यूनियन B जो है वो ज्ञात करना है। तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A इज इक्वल टू ये A, B तथा B इज इक्वल टू ये ABC। ये जो है हमको बताना है A B का जो है वो सबसेट है। A का हमारा क्या है A, B, क्या ये जो है वो ये ABC सबसेट है। A B का जो है वो A सबसे A का जो है वो समुच्चय का हर एक अवयव जो है वो B में होगा तो हमारा सबसेट हो जाएगा। A B है तो ये जो है वो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये A सबसेट B है। A जो है वो B का सबसेट है। अब हमें चाहिए A यूनियन B चाहिए। A हमारा क्या है A, B यूनियन B हमारा है ABC दिया हुआ है। इनका हम यूनियन निकालेंगे तो दोनों में जो है वो जो कॉमन मिलता है उनको हम भी लिख देंगे तो हमारा A, B ये C भी लिखा जाएगा। तो देयरफॉर ये A यूनियन B हमारा ABC आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, अतः यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A जो है वो क्या है B का सबसेट है, तो हमें A यूनियन B क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं, माना A इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तथा B इज इक्वल टू हम जो है वो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं A जो है वो B का सबसेट है। A का हर एक मेंबर जो है वो इसमें होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम ले लिए हैं। तो देखिए क्या ये जो है वो A जो है वो B का सबसेट है। तो जो है वो यहाँ पे चूंकि A जो है वो B का सबसेट है, ये जो है वो क्या है तो A जो है वो B का सबसेट है। बिल्कुल जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे जो है वो 5 तक है। अब जो है वो हम निकाल लेंगे। देयरफॉर ये A यूनियन B, ये हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है और ये यूनियन
बी हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखिए यूनियन हम जो है वो कैसे निकालते हैं, तो यूनियन में जो है वो जो दोनों में मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। जैसे हम जो है वो मोसो जो है वो नहीं निकालते थे, मोसो नहीं, मोसो में जो है जो मिलता था वो होता था, तो वही जो है वो मोसो हमारा जो है वो इंटरसेक्शन होता है, समझे ना, सारणिष्ठ। और जो लोसो हम जो है वो निकालते हैं, तो लोसो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आप 10वीं में जो है पढ़े थे ना, लोसो में जो है वो जो मिलता था वो भी लिखते थे, जो नहीं मिलता था वो भी हम लिखते थे। वही हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा यूनियन कहलाता है। ये हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 2 3 समझ गए होंगे। तो नंबर 4, ए यदि ए इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो निम्नलिखित को जो है वो ये सभी हमें बताना है। तो देखिए हम जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन में जो है वो देखिए 3 नंबर में जो है वो ये क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी क्या है, ये जो हमारा पूरा पूरी जो है वो सेट आया हुआ है, क्या आया हुआ, बी आया हुआ है, इसीलिए ये ए यूनियन बी हमारा क्या है, तो बी सेट है, समझे ना। तो ये जो है वो अब इनका जो है ये कंप्लीट होगा। हमको जो है वो ए यूनियन जो है वो हमें लगा बी भी जो है ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना था, बट यहाँ पे ए यूनियन बी जो है वो क्या है वो बताना है, तो हमें जो है वो बी के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा जो है वो 4 नंबर में, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो जो दिया हुआ है हम पहले उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, चूंकि दिया है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6, और सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 6 7 8, तथा डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 9 10। क्लियर। तो हमें फर्स्ट में क्या चाहिए, फर्स्ट में चाहिए ए यूनियन बी चाहिए। देखिए ए हमारा सेट क्या है, समुच्चय है हमारा 1 2 3 4 है, यूनियन बी हमारा क्या है 3 4 5 6 है। दोनों को हम मिला के लिख देंगे, तो दोनों को मिला के लिखेंगे क्या होगा हमारा, देखिए 1 2 4 है और यहाँ पे 6 तक है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगा। देखिए 1 2 4, देखिए 3 4 इसमें भी है, ये जो है 3 4 भी लिख देंगे, 5 6 है 5 6 हम जाओ दे देंगे। ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा में हमें क्या चाहिए, ए यूनियन सी चाहिए। अब हम ए यूनियन सी निकालेंगे, तो ये हमारे पास है 1 2 3 4, यूनियन सी हमारा क्या है, तो ये 5 6 7 8 दिया हुआ है। इनका हम यूनियन लिखेंगे, तो यूनियन जो है वो क्या करेंगे 1 2 3 4, फिर ये हम 5 6 7 8 दोनों को जो है वो मिला के लिख देंगे, तो ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, 3 में बी यूनियन सी जो है वो फाइंड करना है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, तो बी हमारा क्या है, बी हमारा है 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन सी हमारा क्या है 5 6 7 8 है, तो ये हमारा 5 6 7 8 है। तो हम यहाँ पे ये बी यूनियन सी निकालेंगे, क्या होगा, देखिए ये 3 4 5 6 7 8, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। चौथा में देखिए, चौथा में क्या चाहिए, तो बी यूनियन डी चाहिए। अब हम बी यूनियन डी निकाल लेंगे, तो बी हमारा क्या है, 3 4 5 6 है, ये 3 4 5 6, यूनियन डी, डी हमारा 7 8 9 10 है, ये हमारा 7 8 9 10 है। ये हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा होगा 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 सब लिखा जाएगा, 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 में देखिए, 5 में क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 2 4 है, तो ये हमारा 1 2 3 4, फिर ये यूनियन बी क्या है, 3 4 5 6 है, ये हमारा 3 4 5 6 है, फिर ये यूनियन सी क्या है 5 6 7 8 है, ये हमारा 5 6 7 8 है। तो दोनों को हम जो है वो मिला के लिख देंगे, ये हमारा क्या होगा, तो ये 1 से 4 तक होगा, तो ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है 3 4 लिख दिया। अब हमारा 5
और ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए, तो 6 नंबर में चाहिए ए यूनियन बी यूनियन डी चाहिए। तो ए यूनियन बी यूनियन हमें डी चाहिए। ये हमारा क्या है, 1 2 4 है, तो ये 1 2 3 4 है। यूनियन बी हमारा क्या है, 3 4 5 6 है, ये 3 4 5 6 है। यूनियन डी 7 8 9 10 है, ये 7 8 9 10 है। तो हम ये निकालेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो जो है वो 1 2 4 लिख देंगे, 1 2 3 4 है, और ये 3 4 लिख दिया। तो अब हमारा 5 6 होगा, 6 के बाद ये 7 8 9 10 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7 नंबर में देखिए, तो 7 में क्या बोला है, ये बी यूनियन सी यूनियन डी बोला है। ये हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी बोला है। तो बी हमारा समुच्चय क्या है, 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। यूनियन सी 5 6 7 8 है, ये 5 6 7 8 है। यूनियन डी 7 8 9 10 है, ये 7 8 9 10 है। अब देखिए ये हमारा 3 4 5 6, 5 6, अब हमारा 7 फिर 8, 7 8 लिख दिए, तो ये हमारा 9 और ये 10। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीके से बनाइएगा। ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 5 नंबर। अब इनका 5 नंबर देखिए, कहता है प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सार्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, अर्थात हमें ये इंटरसेक्शन जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे x और ये इंटरसेक्शन y निकालेंगे। तो x हमारा क्या है, 1 3 5 है। इंटरसेक्शन y हमारा 1 2 3 दिया हुआ है। इंटरसेक्शन में जो है वो दोनों में कॉमन मिलता होगा, तो वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। 1 3 है, 1 3 दोनों में कॉमन मिलता है, तो ये हमारा 1 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ये हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन ये ए बी सी है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, ए और तो कुछ नहीं कॉमन मिलता है, तो देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हमारा ए हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हल दे दीजिए। तो पहले हम दो को जो है वह समुच्चय बना लेते हैं। तो हम ये रोस्टर फॉर्म में जो लिख लेंगे, तो क्या होगा, एक संख्या एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का जो है वो गुना जाए, तो 3 का गुना क्या होगा, 3 6 9 12 डॉट डॉट, तथा b इज इक्वल टू क्या होगा, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 1 से 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 होगा। तो दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो देयरफॉर ये हम a इंटरसेक्शन b निकाल लेंगे। तो ये 3 6 9 12 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में हमारा 3 ओनली जो है वो कॉमन मिलता है। देयरफॉर ये हमारा चुकी दे दीजिए यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब इनका 4 नंबर देखिए, एक्स स्टेट एक प्राकृतिक संख्या जो कि x जो है वो कम है और 6 से बराबर या फिर उनसे, x ज्यादा है 6 के बराबर या फिर उनसे जो है वो कम है। तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो इनको हम जो है वो पहले रोस्टर रूम में लिख लेंगे। तो हमारा क्या होगा, x ज्यादा आती है 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तथा b हमारा क्या होगा, तो ये x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो x का मान 6 से बड़ा होगा, 10 से जो है वो छोटा होगा। ये हमारा 7 8 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन b हमारा है 7 8 9। तो देखिए इसमें जो है वो क्या कॉमन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो देयरफॉर ये
ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इसमें देखिए हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 2 3 इंटरसेक्शन ये हमारा 5 दिया हुआ है। तो दोनों में क्या कॉमन मिलता है, देयर पर ये ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में हमारा क्या मिलता है, तो दोनों में जो है वो ये जो है वो इसमें भी जो है वो 5 है, तो दोनों में हमारा 5 ये मिलेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a इज इक्वल टू ए सेट दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ए, c इज इक्वल टू ए, d इज इक्वल टू ए, तब निम्नलिखित का जो है वो मान ज्ञात करना है। 1 से 10 तक है, तो 10 1 से लेकर 10 तक का जो है वो हमें मान बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, चूंकि दिया है हमारे पास, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो दिया हुआ है a इज इक्वल टू ये, दिया हुआ है 3 5 7 9 11, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 9 11 13, c इज इक्वल टू दिया हुआ है 11 13 15, क्लियर, तथा d इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 17, क्लियर। अब देखिए हम पहला हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये हमारा ये रहा, ये हमारा 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 7 9 11 13 दिया हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलता है, तो दोनों में जो है वो कॉमन देखिए 7 9 11, 7 9 11 दोनों में कॉमन मिलता है। ये हमारा 7 9 11, ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। बी हमारा क्या है, तो बी हमारा 7 9 11 13, और ये इंटरसेक्शन सी क्या है, 11 13 15 दिया हुआ है। ये हमारा 11 13 15 दिया हुआ है। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है, 11 13 11 13, तो ये हमारा 11 13 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 11 13 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा हम क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन जो है वो डी चाहिए, ए इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन ये डी चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी क्या है सी, तो सी हमारा है 11 13 15 है। फिर ये इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है, तो 15 17 है। अब देखिए दोनों में तीनों में जो है वो हम देखेंगे कॉमन क्या मिलता है, इस दोनों में जो है वो हमारा 11 कॉमन मिलता है, इस दोनों में जो है वो 15, इसमें जो है वो इस दोनों में 11 कॉमन मिलता है, बट इसमें 11 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इस दोनों में 15 कॉमन मिलता है, इसमें 15 नहीं है तो हम जो है वो नहीं लेंगे। अर्थात ये तीनों में जो है वो 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। ठीक है, ये इनका 5 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, तो 4 में हमें क्या है, ए इंटरसेक्शन हमें सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी क्या है, सी हमारा 11 13 15 है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है, 11 मिलता है, ये हमारा 11 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर हो गया। अब 5 में देखिए, 5 में क्या है, तो बी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, ये बी इंटरसेक्शन ये डी दिया हुआ है। तो बी हमारा क्या है, 7 9 11 13 है, तो ये 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी, डी हमारा क्या है, तो 15 17 है, 15 17 है। देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पे जो है वो 7 9, इस दोनों में जो है वो कुछ नहीं कॉमन मिलता है, 13 यहाँ 15 से स्टार्ट हुआ है, यानी 5 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, तो 6 में हमारा क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी दिया हुआ है। अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले बी यूनियन हम जो है वो सी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा ये रहा, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारा है 3 5 7
9 11, फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, बी और सी इन यूनियन लेना है, यानी कि दोनों को जब मिला के लिख देंगे तो मिला के लिख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये 7 फिर ये 9 और ये देखिए 7 9 है, फिर ये 11 दोनों में है, 11 को भी हम लिख देंगे, फिर ये 13 दोनों में है, ये हमारा 13 को भी लिख देंगे, फिर ये 15 है, ये 15 दे देंगे। अब देखिए हम जो है वो इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसमें जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो कॉमन हमारा 7 9 11 7 9 11, तो ये जो है वो हमारा ये मिलता है, ये 7 9 11 ये मिलेगा, तो यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7 नंबर में देखिए, 7 में क्या है, तो 7 में हमें ए इंटरसेक्शन डी चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये डी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा 3 5 7 9 11 है। इंटरसेक्शन डी क्या है, तो डी 15 17 दिया हुआ है, ये 15 17 है। अब देखिए दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वो कुछ नहीं कॉमन मिलता है, यहाँ पे 11 से चालू हुआ है और यहाँ पे 15 से चालू हुआ है, यानी कि 5 हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर देखिए, 8वां हमारा क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन ये डी चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन डी चाहिए। अब देखिए ए हमारा क्या है, 3 5 7 9 11 है, ये हमारा 3 5 7 9 11 है। फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और ये यूनियन डी, ये हमारा 7 9 11 13 15 17 हो जाएगा, यहाँ 13 पर खत्म हुआ, यहाँ 15 पे जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये हमारा दोनों लिख देंगे, ये हमारा 7 9 11 13 15 17 हो जाएगा, ये हमारा 7 9 11, ये जो है वो 7 9 11 फिर ये 13, ये जो है वो 13 हो जाएगा, 7 9 11 13 फिर ये 15 17 हो जाएगा, ये 15 फिर ये 17 होगा। अब देखिए ये दोनों हम जो है वो देख लेंगे क्या कॉमन मिलता है, तो हमारा जो है वो कॉमन मिलता है 7 9 11 फिर ये 7 9 11, ये 7 9 11 हो जाएगा, समझे ना, 7 9 11 हो जाएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर में, 9 में क्या है, तो 9 में हमें चाहिए ए यूनियन बी, ये हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी चाहिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे तो ना 7 9 11, तो ये हमारा लिख देंगे 7 9 11, फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का जो है वो यूनियन, इनका हम यूनियन लेंगे क्या होगा, 7 9 11 13 दोनों में है, तो 7 9 11 13 और ये 15 हो जाएगा, ये हमारा होगा 7 9 11 13 15 हो जाएगा, ये हमारा जो दोनों में मिलता होगा। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन हम जो ले रहे हैं, तो जो दोनों में मिलता होगा 7 9 11 7 9 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा, ये 7 9 11 हो जाएगा। क्लियर, ये 9 नंबर हो गया। अब इनका लास्ट देखिए 10 नंबर, 10 में क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ये जो है बी यूनियन सी है, ये हमारा ये ए यूनियन डी है, फिर ये इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी है। अब देखिए ए यूनियन डी हम लिखेंगे, ए और डी है, इनका हम यूनियन लेंगे, तो 3 5 7 9 11 और ये 15 17 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो 3 5 7 9 11, फिर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो देखिए बी यूनियन सी जो है वो हमारा ये वाला पार्ट था, कि हम जो है डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे 7 9 11 13 15 आएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 7 9 11 7 9 11, ये जो है वो हमारा दोनों में कॉमन मिलता है, ए यूनियन डी, डी वाला जो है वो क्या है हमारा, ए यूनियन डी है, ए ये है, ओ हो ए और डी है, तो 7 9 11 ये 15 17 भी यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे ये हमारा 15 भी आएगा और ये 17 भी आएगा। देखिए ये हमारा 7 9 11 तो ये तो मिलेगा, फिर ये 15 भी मिल गया, ये हमारा क्या होगा 7 9 11 15 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। नंबर 7, यदि a इज इक्वल टू ये समुच्चय दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, c इज इक्वल टू ये है, d इज इक्वल टू इतना है, तब इन सब का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं।
तो इनको हम जो है वो ये हमारा क्या है समुच्चय निर्माण में, तो हम इनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है ये a इज इक्वल टू क्या है एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो प्राकृतिक संख्या है, क्या है तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमारा एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। और देखिए b इज इक्वल टू क्या है एक सम जो है वो प्राकृतिक संख्या यानी कि 2 4 6 8 और ये डॉट 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 जो है वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। और c इज इक्वल टू हमारा क्या होगा एक विषम प्राकृतिक संख्या अर्थात ये 1 3 5 7 और ये डॉट डॉट, क्लियर। तथा ABC ये D इज इक्वल टू हमारा क्या होगा x सच दैट x एक जो है वो क्या है तो अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या जो है वो जिनका दो को गुणनखंड हो, ये हमारा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, इस तरीका से बढ़ते रहेगा। अब हम इन सब का मान ज्ञात करते हैं। फर्स्ट में हमें A इंटरसेक्शन B चाहिए, हमारा फर्स्ट में है A इंटरसेक्शन B, दोनों जो है वो कॉमन मिलता हुआ हो 1 2 3 4 डॉट डॉट इंटरसेक्शन है B वाला हम जो है वो 2 4 6 8 डॉट डॉट, इस दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलेगा, इस दोनों में जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो 2 फिर 4 फिर आगे 6 मिलेगा 8 मिलेगा, यानी कि ये 2 4 6 8 इस तरीका से आगे बढ़ते रहेगा, यानी कि ये हमारा क्या है कंप्लीट जो है वो बी सेट है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या मिलेगा तो बी सेट मिल जाएगा, क्या मिलेगा तो ये बी सेट मिल जाएगा, क्लियर। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ये हमारा क्या है ये हमारा है 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट है, इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है ये हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट है। ये जो है वो क्या है ये जो है वो प्राकृतिक संख्या में जो है वो सम विषम दोनों आएगा, जो है वो हमारा क्या है सम विषम दोनों आएगा, तो ये जो है दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है विषम है, तो सम विषम दोनों है तो विषम वाला कॉमन होगा ना, अर्थात ये हमारा आएगा 1 3 5 7 आएगा ये डॉट डॉट। ये हमारा कौन सा सेट है ये हमारा सी है, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन जो है वो सी निकालेगा तो सी एक बराबर हो जाएगा 3 में। देखिए 3 में हमें ए इंटरसेक्शन डी चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये डी चाहिए। ये हमारा समुच्चय क्या है ये हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है 2 3 5 7 है डॉट डॉट है। अब देखिए ये देखिए इसमें जो है वो सम संख्या और विषम संख्या अभाज्य संख्या सब है। ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या, तो इसमें जो है वो क्या मिलेगा तो अभाज्य संख्या कॉमन मिलेगा ना, ये हमारा हो जाएगा देखिए ये जो है वो 2 है 2 मिलेगा 3 मिलेगा फिर 5 मिलेगा, तो ये 2 3 5 7 और ये डॉट डॉट मिलेगा, ये हमारा क्या है सेट तो ये हमारा डी है, ये डी के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए 4 में क्या है तो बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी हमारा क्या है 2 4 6 8 है, ये 2 4 6 8 डॉट डॉट है। इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है 1 3 5 और ये हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट है। अब देखिए दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है, ये देखिए ये क्या है तो ये हमारा सम संख्या और ये क्या है तो हमारा विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 5 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो 5 होगा। 4 नंबर हो गया। 5 में देखिए 5 में क्या बोल रहा है हमें तो ये बी इंटरसेक्शन सी, ये बी हाँ इंटरसेक्शन ये हमें डी चाहिए, बी इंटरसेक्शन डी चाहिए, हम बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो बी हमारा क्या है 2 4 6 8 है, ये हमारा 2 4 6 8 डॉट डॉट इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है डी 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 हमारा 2 3 5 7 है, ये हमारा 2 3 5 7 डॉट डॉट है। अब बताइए दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, देखिए 2 जो है वो इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 के सिवा और कुछ कॉमन मिलता है क्यों 2 इसमें जो है वो कॉमन मिलता है, क्योंकि जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य जो है वो संख्या 2 होता है, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होता है, इसीलिए ये हमारा 2 जो है वो यहाँ पे कॉमन मिलेगा और ये इनका क्या होगा तो आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 में देखिए 6 में हमें सी ये इंटरसेक्शन डी चाहिए, ये सी ये इंटरसेक्शन डी चाहिए। सी हमारा क्या है 1 3 5 7 है,
ये हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट इंटरसेक्शन डी 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 हमारा 2 3 5 7 है, ये 2 3 5 7 डॉट डॉट है। अब देखिए दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है, देखिए हमारा मिलेगा 3 3 5 5 7, ये हमारा मिलेगा ये 3 5 7 और 7 के बाद क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है तो भाज्य संख्या और ये विषम संख्या है। 7 के बाद ये 11 मिलेगा, 11 के बाद ये 13 मिलेगा। इस तरीका से आगे बढ़ते रहेगा, इस तरीका से आगे जो है वह बढ़ते रहेगा। अर्थात ये जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वह सम, ये जो है वह एक जो है वह विषम अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा तो विषम अभाज्य संख्या होगा। आप इनको इस तरीका से भी जो है वह लिख सकते हैं, ये x सच डेट x एक विषम x सच डेट x एक विषम अभाज्य संख्या, ये मिलेगा। क्या ये सब विषम में ना भाज है, यही मिलेगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 8 निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन जो है वो युग्म और संयुक्त है, इनमें जो है वो बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो असंयुक्त है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। असंयुक्त मतलब जो है वो समझिए, और संयुक्त जो है वो मतलब ये हो गया कि हम ये दोनों जो है वो समुच्चय का जो है वो हम क्या निकालेंगे, तो दोनों समुच्चय का जो है वो इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों समुच्चय का जो है वो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन जो है वो क्या आता है, फाई आता है, या फिर जो है वो कुछ नहीं आएगा, तब ये जो है वो दोनों समुच्चय हमारा क्या होगा, तो वो संयुक्त जो है वो समुच्चय होगा, वो संयुक्त युग्म होगा। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, हम जो है वो चूंकि दिया है हमारे पास, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास ये ए समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 है, तथा बी समुच्चय दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 4 के बराबर और या 4 से बड़ा है, और 4 5 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। ये हमारा क्या होगा, 4 5 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे निकालेंगे, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ये 4 5 6 है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वो देखिए 4 4 जो है वो क्या मिल गया, कॉमन मिला है। ये हमारा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम निकालेंगे, तो ये जो है वो देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्या आएगा, तो ये 4 आएगा। ये 5 आया है, 5 जो है वो नहीं आया हुआ है, तो ये दोनों जो है वो युग्म और संयुक्त जो है वो हमारा सही जो है वो संयुक्त जो है वो नए है। यहाँ पे लिख देना है, अतः अतः यह दोनों अतः यह दोनों समुच्चय युग्म और संयुक्त नहीं है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम इनका जो है वो मान लेते हैं, माना ये a इज इक्वल टू, हम समुच्चय मान लेते हैं, ये माना भी लिख सकते हैं, दिया भी जाओ लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, तथा b इज इक्वल टू हमारा है सी डी ई एफ दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिंस ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए हमारा क्या है, तो ए ई आई ओ यू है, इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, सी डी ई एफ है। अब देखिए दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो जो है वो दोनों में हमारा ई मिल जाएगा, तो देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी हम जो है वो निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, तो ई आ जाएगा। कितना आएगा सर, तो ये हमारा ई आ जाएगा। ये फाइव नहीं आया हुआ है, फाइव जब जो है वो नहीं आएगा, ये हमारा जो है वो असंयुक्त युग्म जो है वो हमारा नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह
दोनों समुच्चय युग्म और संयुक्त नहीं है, यानी कि नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाए। क्लियर। अब देखिए इनका 3 नंबर, x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हम जो है वो मान लेते हैं, पहले माना a इज इक्वल टू x क्या है, तो एक सम पूर्णांक है, तो ये 2 4 6 8 10 ये डॉट डॉट, तथा b इज इक्वल टू क्या है, तो विषम पूर्णांक है, तो ये 1 3 5 7 डॉट डॉट होगा। ठीक है, सम पूर्णांक है ना, तो इसमें जो है वो प्लस माइनस दोनों में होगा। पूर्णांक जो है वो लगा दिया है, ये हमारा प्लस माइनस दोनों में होगा। प्लस माइनस जो है वो दे दीजिएगा, ये प्लस माइनस। ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस दे दीजिएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। हम जो है वो यहाँ पे निकालेंगे a इंटरसेक्शन b सिंस, ये हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 और ये प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन b वाला क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 और फिर ये प्लस माइनस 5 डॉट डॉट है। देखिए भाई दोनों में क्या मिलता है, दोनों में जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा क्या है, सम है और ये भी सम है, दोनों में जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। देयरफॉर ये a इंटरसेक्शन b हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। जब a इंटरसेक्शन b 5 आएगा तो ये हमारा क्या होगा, दोनों जो है वो समुच्चय युग्म जो है वो संयुक्त है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः यह दोनों समुच्चय युग्म और संयुक्त है। और ये इनका आंसर हो जाएगा 9। यदि a इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ये, c इज इक्वल टू ये, d इज इक्वल टू ये, तब हमें चाहे वो इन सब का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास ये ए सेट दिया हुआ है, ये समुच्चय दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21 है। ठीक है, और बी समुच्चय दिया हुआ है ये 4 8 12 16 20 है। क्लियर। और सी समुच्चय दिया हुआ है ये 2 4 6 8 10 12 और ये 14 16 है, तथा डी समुच्चय दिया हुआ है 5 10 15 20 दिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिएगा, तो हम जाओ पहले a माइनस बी जाओ निकाल लेते हैं। फर्स्ट में हम जाओ निकाल लेंगे a माइनस बी। ये हमारा क्या है, 3 6 9 12 15 18 और 21, हम जाओ माइनस कर देंगे बी हमारा है 4 8 12 16 20 है। हम ए में से वो बी को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, तो हम ए में से वो बी को जो है वो माइनस करेंगे। ए वाला जो है वो 4 है, तो 4 इसमें है, 4 नहीं है, 3 को हम छोड़ देंगे। 8 वाला इसमें नहीं है, 12 है, 12 भी जो है वो इसमें नहीं है, और ये 16 है, इसमें नहीं है। ये जो है वो 20 जो है वो इसमें हमारा बी वाला जो है वो दिया हुआ है 4 8 12 16 20। तो ये हमारा जो है वो ये इसमें हम जो है वो देखेंगे, इसमें जो है वो हमारा कुछ मिलता है तो कुछ नहीं मिलता है। ये हमारा जो है वो पूरे ये जो है वो हमारा समुच्चय हो जाएगा। यानी कि ये हमारा होगा 3 6 9, जो मिलेगा ना उनको हम हटा देंगे इसमें से। ये वाला जो है हम घटाना है ना, जो ये वाला मिलेगा उनको हम हटा देंगे। 3 6 9 12 15 18 और ये 21 आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। ये पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा में हमें a माइनस सी चाहिए। क्या चाहिए, a माइनस सी। इनको हम जो है वो इनमें से माइनस करेंगे, तो देखिए ये जो है वो क्या आएगा, सी वाला है ना, देखिए सी वाला जो है वो देखेंगे, जो होगा उनको हम हटा देंगे ए वाला में। ये देखिए
ये 2 है, इसमें न है, 4 भी जो है वो न है, 6 भी न है, 8 भी न है, 10 भी न है, 12 भी न है, 14 भी 16, ये हमारा पूरा जो है वो सेट ये हो जाएगा, यानी कि 3 6 9 12 15 और ये 18 21 हो जाएगा। फिर ये जो है वो आप इस तरीका से लिख लीजिएगा, जब डायरेक्ट यही जो है वो बता देते हैं, टाइम जो है वो आपका बचेगा ना। 3 में जो है वो हमें क्या चाहिए, a माइनस डी चाहिए, हम जो है वो a माइनस डी निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, ये है, डी ये है। देखिए जो मिलेगा उनको हम हटा देंगे ए वाला सेट में, तो ए वाला में जो है देखिए 5 है, तो 5 तो इसमें नहीं छोड़ देंगे, 10 है, 10 भी नहीं छोड़ देंगे, 15 है तो 15 है, तो इनको हम 15 जो है वो यहाँ से हम गायब कर देंगे, हटा देंगे। 20 है तो 20 जो है वो नहीं है, ये हमारा जो 15 छोड़ के बाद में सब जो है वो हमारा a माइनस डी में आ जाएगा। ये 3 6 9 12 और ये 18 21 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, तो 4 में हमारा क्या है, बी माइनस ए हमें जो है वो कहता है निकालने के लिए, तो बी माइनस हम ए निकाल लेंगे, तो बी 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 में से ए को हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ये इसमें भी जो है वो कुछ नहीं मिल रहा था, तो डायरेक्ट ये बी वाला जो है वो हमारा पूरे टर्म हो जाएगा। बी माइनस ए करना है, ए वाला हम इनको हम जो है वो घटाएंगे, ए वाला जो है वो देखिए ये जो है वो नहीं, इसमें जो है वो 3 भी है नहीं, 6 है, 9 है, 12 15 16 18 21 एक भी नहीं है, तो ये हमारा जो डायरेक्ट बी वाला पूरे सेट हो जाएगा। ये हमारा आएगा 4 8 12 16 20 आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 5 में देखिए, 5 में क्या चाहिए, 5 में सी माइनस ए चाहिए, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस करेंगे, सी में से ए को, इनको इनमें से हम इनको माइनस करेंगे, तो ये देखिए 3 इसमें है, 3 नहीं है, 6 है, इसमें जो है वो हमारा 6 है, तो ये हम जो सी वाला हम 6 नहीं लिखेंगे, फिर 9 है, इसमें नहीं है, फिर ये जो है 12 को जो है हम नहीं लिखेंगे, और जो है वो कोनो नहीं मिलता है, ये हमारा 2 4 8 10 14 16 हो जाएगा, जो मिल जाएगा ना उनको हम हटा देंगे। तो ये जो है वो जिसमें से जो है वो हम सी में से घटा रहे हैं, तो सी में जो है वो हम जो है वो ए वाला जो है वो देखेंगे, जो मिल जाएगा उनको हम हटा देंगे सी वाला में से, बस। ये हमारा क्या होगा, 2 4 और ये 8 हो जाएगा, और ये 10 होगा, फिर ये 14 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ये इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 में क्या चाहिए, तो 6 में हमें चाहिए डी माइनस ए चाहिए, हम डी माइनस ए कर लेंगे, तो डी 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 में से हम ए को माइनस करेंगे, डी वाला हम जो है वो हम ये ए वाला जो है वो देखेंगे, इसमें कौन कौन सा मिलता है, 15 और ये 15 मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 5 10 20 हो जाएगा, जो मिलेगा ना इनमें जो है वो डी वाला जो है वो हटा ही देंगे, इसमें जो है सिर्फ 15 ये मिल रहा है, 15 को घटा के 5 10 20 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा सर, 5 10 20 होगा, बस। 6 नंबर था। 7 में देखिए, 7 में क्या चाहिए, तो 7 में बी माइनस सी चाहिए, और 7 में ये बी माइनस सी चाहिए, और 8 में हमें क्या चाहिए, तो 8 में बी माइनस डी चाहिए, और ये 9 में सी माइनस ये बी चाहिए, और 10 में ये डी माइनस ये बी चाहिए, और 11 में सी माइनस ये डी चाहिए, 12 में क्या चाहिए, तो डी माइनस ये सी चाहिए। चलिए बी में से सी को हम माइनस करेंगे, तो बी में से हम सी को माइनस करेंगे, तो सी वाला देखेंगे, इनमें हटाएंगे, ये देखिए सी वाला जो है वो हमारा 6 नया है, ये जो है वो 4 है, तो 4 को जो है वो हम हटा देंगे बी में, ठीक है, और 6 नया 8 है, तो 8 को हटा देंगे, फिर 12 मिल गया तो 12 को हटा देंगे, और देखिए हमारा 16 मिल गया तो 16 को हटा देंगे, सिर्फ जो है वो हमारा क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। बी माइनस सी हम करेंगे तो ये 20 होगा। अब ये बी माइनस डी कर लेंगे, तो ये बी में से जो है वो हम डी को जो है वो माइनस करेंगे, तो डी वाला जो है वो इसमें हम जो है वो देखेंगे, तो डी वाला जो है वो बी माइनस डी, ये जो 5 इसमें न है, 10 भी नहीं, ओनली जो है वो 20 है, तो 20 को हटा देंगे, ये बी वाला में से 4 8 12 16 हो जाएगा, क्या होगा सर, ये 4 8 12 16 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। सी माइनस बी करेंगे, सी में से ये बी को माइनस करेंगे, तो बी वाला जो है वो हम देखेंगे सी में, ये हमारा क्या क्या सब जो मिलता है, तो ये हमारा 4 मिला है, फिर ये 8 मिला है, फिर ये 12 मिला है, फिर ये 16, ये हमारा 4 8 12 16 मिल गया, बचा है 2 6 10 14 बचा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा होगा 2 6 10 14,
ये आंसर हो जाएगा। डी माइनस बी करेंगे, डी में से बी को माइनस करेंगे तो 5 10, डी में से बी को करेंगे तो डी में से बी, इसमें जो है देखेंगे, जो इसमें जो 20 है, इसमें जो 20 है, ये दोनों ये जो दोनों मिल गया, ये हमारा 5 10 15 ये बचेगा, तो ये हमारा 5 10 15 इनका आंसर होगा। 5 और ये 10 और ये 15 होगा। इसी प्रकार से सी माइनस डी कर लेंगे, सी में से डी को माइनस करेंगे, डी वाला जो है देखेंगे, इसमें जो है कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है, ये हमारा पूरे पूरे ये सेट हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 2 4 6 8 10 और ये 12 14 16 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब डी माइनस सी करेंगे, डी में से सी को माइनस करेंगे तो सी वाला जो हम देखेंगे डी में, इसमें भी जो है कुछ नहीं मिल रहा है, पूरे ये जो है वो हमारा सेट हो जाएगा। क्या होगा, ये डी माइनस हम जो है वह सी करेंगे ना, ये हमारा क्या होगा, कुछ मिल रहा है, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा डी वाला जो है वो पूरे हो जाएगा। इसमें जो है वो कुछ मिल रहा है, डी माइनस सी, सी वाला जो है वो हम डी में देखेंगे, तो इसमें तो जो है वो कुछ नहीं मिलता है, तो ये हमारा होगा, देखिए वही ये 10 नहीं मिला है, वही तो जो है हमको लगा था 5 15 20 हो जाएगा, ये हमारा 5 15 20 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू ये समुच्चय दिया हुआ, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ, सब हम जो है वो इनका मान जो है वो बताना है। तो चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, x जो है वो समुच्चय दिया हुआ a b c d और y समुच्चय दिया हुआ है ये f b d g दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो पहला में फाइंड करेंगे ये x माइनस ये y, x हमारा क्या है a b c d माइनस y हमारा क्या है f b d g। अब देखिए इनको इनमें से जो है वो हमें इनको जो है वो घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इसमें जो है वो क्या है, हम ये वाला जो है वो देखेंगे बी है तो इनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए ये जो है वो डी है छोड़ देंगे, एफ तो है भी नहीं, क्या उनको छोड़ दीजिए, जी भी ना छोड़ दीजिए, क्या बच गया ए सी बच गया, तो ये हमारा ए सी बच जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा में हमें y माइनस एक्स करना है, इनको इनमें से घटा देना है, ये हमारा एफ बी डी जी होगा। फिर हम माइनस कर देंगे ये ए बी सी डी। अब देखिए इसमें जो है वो बी डी जो है वो मिलता है, बी डी जो है वो मिल गया, ये जो है वो हमारा एफ जी बचेगा, तो ये हमारा एफ जी। देखिए बात जो मिलेगा उन्हीं में जो है वो वाई वाला हम जो है वो छोड़ेंगे। और ये देखिए ये जैसे ए सी नहीं मिला है तो उनसे हमें जो है वो नहीं मतलब रखना है। 3 में देखिए, 3 में हमें क्या चाहिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई चाहिए। एक्स हमारा क्या है ए बी सी डी, इंटरसेक्शन वाई हमारा है एफ बी डी जी है। देखिए इंटरसेक्शन है, दोनों में क्या कौन मिलता है, बी डी मिलेगा दोनों में, ये हमारा बी डी हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 11 नंबर कहता है कि यदि r वास्तविक संख्या और q जो है वो परमेय संख्याओं के समुच्चय में से r माइनस क्यू करेंगे, तब हमारा जो है वो रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। जो है वो चूंकि दिया है, तो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है r क्या है, r हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये जो है वो वास्तविक संख्याओं का जो है वो समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्लियर। और देखिए क्यों क्या दिया हुआ है, तो परमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। हमें क्या चाहिए, तो देयरफॉर ये r माइनस क्यू चाहिए। r माइनस क्यू हमारा क्या होगा, तो देखिए r जो है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में से हम परमेय संख्या को माइनस करेंगे, तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, देखिए वास्तविक संख्या में हमारा
दो गो संख्या आएगा, एक जो है वो परमय आएगा और एक क्या आएगा तो अपरिमय आएगा, अपरिमय। देखिए बुआ, वास्तविक संख्या क्या आएगा, परमय और अपरमय आएगा। देखिए आर माइनस क्यों करना है, इसमें जो है वो परमय और अपरमय दोनों है, हमको जो है वो माइनस करना है, क्यों, अर्थात परमय को जो है वो माइनस करना है। देखिए हमारा जो है दोनों में जो है परमय मिलता है, परमय घटा देंगे क्या बचेगा, अपरमय बचेगा। ये हमारा क्या आएगा, अपरमय संख्याओं का समुच्चय आएगा, क्या आएगा, ओ परिमय संख्याओं का समुच्चय आएगा, का समुच्चय। एकदम जो है वो सिंपल वे में जो है वो समझना है, ये आंसर हो जाएगा। 12 बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक जो है वो सत्य है, असत्य है, अपने उत्तर की जो है वो उचित भी जो है वो देना है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल देते हैं, बारी बारी सॉल्व करते जाएंगे और ये जो है वो मालूम चल जाएगा। हमें और संयुक्त समुच्चय बताना है, तो दोनों का जो है वो हम इंटरसेक्शन करेंगे, अगर जो है वो फाइ आ जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, तो वो संयुक्त हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इनका जो है अगर हम नाम ए दे देते हैं तो ए, इनका नाम जो है वो बी देंगे तो इनका हम बी। देखिए दोनों को जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में जो है वो 3 हमारा जो है वो क्या मिलता है, कॉमन मिलता है। ये फाइ आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, इसीलिए हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर। अब इनका दूसरा हम देखिए, ये जो है वो क्या है, असंयुक्त, ये जो है वो समुच्चय है, असंयुक्त है, जो है वो ए इंटरसेक्शन भी हम जो है वो निकाल लेते हैं। देखिए दोनों में जो है वो ए मिल रहा है, ये हमारा ए मिलेगा, ये भी हमारा क्या होगा, असत्य न होगा। फाइ नहीं आ रहा है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये जो है वो अब जो है वो 3 नंबर में जो है वो देखिए, हम जो है वो इनका जो है वो नाम ए इंटरसेक्शन ये बी, ये हमारा जो है इस दोनों में जो है वो क्या है, 2 4 2 6 10 14, और ये इसमें जो है वो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, यानी कि 5 मिल रहा है। ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। क्लियर। शायद में देखिए, इनका हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हम निकालेंगे। इस दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलता है, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो ये 5 होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो हमारा 1.4 एक्सरसाइज भी जो है वो खत्म हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये सब जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 1.5 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।